टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नया जज्बा और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आज का दिन आप शुरू करेंगे। आज सुबह मैं काम पे आ रहा था, देयर वाज अ हॉरिबल ट्रैफिक जैम, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग से, अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है कि डोंट पैनिक। बहुत दफ़ा हम सिचुएशंस में पैनिक कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि ओ माय गॉड क्या होगा एकदम से, अगर कुछ हो गया, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा। हम रोज़ाना इस सोच में काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स पे इसलिए जाते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादातर काम इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको कोई अंदर एक खौफ होता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। उस खौफ को आपको इश्क से रिप्लेस करना है। जो काम भी करें उसके अंदर इश्क पैदा करें, अपनी जॉब से इश्क करें, अपने काम से इश्क करें। एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस शो, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरह की तालीम हासिल करें कि आप कल को अपना करियर अपने शौक़ में बना सकें। जो आपका शौक़ है, जो आपका मशगला है, अगर आप अपना करियर अपने मशगले में बनाते हैं तो आप कभी भी ड्रेडफुल नहीं होंगे काम पे जाते हुए। आपको कभी ये नहीं होगा यार आज जॉब पे जाना है, अरे यार आज तो मंडे है, इस वजह से। तो आज की हमारी थॉट ऑफ द डे यही है कि प्लीज़ अपना जो हमारी थॉट ऑफ द डे यही है कि अपना जो भी करियर है, अपना जो भी काम है, उससे आपको इश्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने काम को पसंद करेंगे, जब आपको अपने काम पे जाने का शौक़ होगा, यू लाइक योर जॉब, यू विल फील ग्रेट द एंटायर डे, द एंटायर वीक। आपको लगेगा नहीं कि आप काम पे जा रहे हैं, आपको कभी भी नेगेटिव सोचें नहीं आएंगी, आपको भी बोर नहीं होंगे अपने काम से। क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी चीज़ आप अपनी आदत के ख़िलाफ़, अपने शौक़ के ख़िलाफ़ करते हैं तो उसमें बोरियत आती है। फिर थोड़े दिन के बाद आपको गुस्सा, एंगर, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इनसर्कल करना शुरू हो जाती हैं उस काम को लेके। तो यू नो ऑलवेज लव योर जॉब, enjoy ऑल दैट यू डू। इसी तरह हमारे शो पर भी खातून होती हैं जिनका आज तक पता नहीं चला कि उनको अपने काम से मोहब्बत है या सिर्फ वो ऐसे पैसों के लिए काम करती हैं। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बच जाएगा। ब्रेक के बाद आपको उन खातून से मिलाएंगे जो कि हमारी किचन क्वीन। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी किचन क्वीन हमारे साथ है। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा था कि क्या शेफ मुनीज़ा को अपने काम से इश्क है या सिर्फ इससे इश्क है। देखिए जब काम से इश्क होगा ना तो ये खुद ही आ जाएगा। कि कितनी अच्छी बात है, लेकिन ये तो आप मुझे एक फैक्ट बता रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो यही तो मैंने जवाब दिया कि मुझे मेरे काम से इश्क जभी तो यार है। लेकिन शेफ मुनीज़ा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग आई थिंक उन चंद एक खुश नसीब लोगों में से जिनकी जो जॉब है वो थोड़े थोड़े दिन में चेंज होती रहती है, थोड़े थोड़े दिन में हमारे काम की नौयत बदलती रहती है। कभी जिस तरह देखिए हम लोग ऑफ कोर्स शो करते हैं तो मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम मिलते हैं। जिस तरह अब आप के पास आई एम श्योर डेली डिफरेंट ऑर्डर्स आते होंगे कि आज ये करना है या वो करना है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर शेफ मुनीज़ा आप सोचें अगर मोनोटनी आ जाए काम में, यकसानियत आ जाए, तो फिर आप उकसानियत का क्या करेंगे? ऑब्वियसली फिर तो हम उकसा ही जाएंगे। वो तो आपने बात सही करी कि जब आपको एक ही चीज़ दोबारा रोज़ाना जो है बार जो है करनी पड़ेगी तो वो होता है कि आप उकसा जाते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि फिर आप छोटा सा एक ब्रेक ले लें उस काम से ताकि आप दोबारा से अपने आप को रिफ्रेश करें। अच्छा, मेरा एक स्ट्रैटेजी थोड़ी मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने वीकेंड्स को हमेशा वीकेंड्स रखना चाहिए और उन वीकेंड्स के ऊपर कोई डिफरेंट जॉब करें ताकि आपका काम में यकसानियत ना आए। तो अगर आप कोई एक जॉब करें ना पूरे हफ्ते के 5 दिन अगर आप कोई काम करें तो आप वीकेंड्स के ऊपर प्लीज़, कोई ज़रूरी नहीं कि अरे यार वीकेंड इतनी मुश्किल से आता है, वीकेंड के ऊपर भी आप किसी एक दिन कोई एक छोटा सा ऐसा काम कर सकते हैं। इट कुड बी योर ओन बिजनेस। ये इतनी सी भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने पुराने कपड़े इंटरनेट पे बेचना शुरू कर दें, ऑक्शन करें ओल्ड क्लोथिंग। तो आई थिंक वो भी हो सकता है। आई थिंक जस्ट एन आइडिया।
आप कपड़े बेचते हैं फिर वीकेंड? क्या चीज? आप कपड़े बेचते हैं? मैं तो बहुत कुछ बेचता हूँ, क्या आपको मैं क्या क्या बताऊँ। अच्छा, हम क्या पका रहे हैं? अब तो बातों में बिल्कुल ही आपने इग्नोर कर दिया आज की डिश को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे पराठा तो आप बना चुकी हैं। हाँ, पराठा मैंने बना लिया था क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो ज़ाहिर है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। हम बना रहे हैं तवा चिकन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फरमाइश भी थी हमारे कॉलर की, और जो है हमने कहा आज फिर ये बनाया जाए तवा चिकन। तो मैंने क्या किया कि तवे के ऊपर ऑयल डाला सिर्फ, और फाइन चॉप यानी कि बारीक कटी हुई एक प्याज वो मैंने शामिल करी है इस पर। इसको हम हल्का सा पिंक करेंगे, उसके बाद हम इस पे जो है टमाटर और चिकन को शामिल करेंगे। अच्छा, हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई थी अरीबा फ्रॉम फैसलाबाद की, जिन्होंने कहा था कि तवा चिकन बनाना है, लेकिन वहाँ पर उनके पास तवा जो है वो एक लिमिटेड साइज का है, वो इतना बड़ा नहीं है। तो आई थिंक ये इसी साइज के तवे का उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जा सकते हैं फ्राइंग पैन पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो बात है कि जो तवे पे फ्लेवर आएगा वो फ्राइंग पैन पे नहीं आएगा। रियली कैसे बनती वो है? तो देखिए एक ही चीज, लेकिन एक फ्राइंग पैन देखिए डिफरेंट तरीके के आते हैं, लेकिन तवा ये तो नॉन स्टिक है, लेकिन एक दूसरे जो तवे आते हैं जो आपने देखे होंगे कमर्शियली यूज हो रहे होते हैं, बड़े बड़े, वो लोहे के होते हैं, उसका फ्लेवर एक अलग होता है। जैसे आप कढ़ाई अगर आप नॉन स्टिक में बना लें और उसमें बनाएं तो उसका फ्लेवर कढ़ाई में तवा चिकन बना सकते हैं? हाँ, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ओके, ठीक है। मट्टी के बर्तन में भी बना सकते हैं? मट्टी के बर्तन में तवा चिकन नहीं बन सकता। नहीं बन सकती? क्यों? क्योंकि ये तवा चिकन है, ये तवे में बनेगा। अब आप कहेंगे इतना फ्री मत हो, अब इतना फ्री मत हो। हाँ, इतना फ्री नहीं हो आप, बस बहुत फ्री हो जाते हैं आप। वैसे आज क्या रहा? ट्रैफिक में मैंने सुना फंस गए थे आज। ओह, इतना बुरा ट्रैफिक। हमारी शहर कराची में कोई भी नई चीज हो रही हो तो पहली जो उसका जो एक अफेक्ट होता है वो ट्रैफिक पे होता है ना। हाँ, रोड बंद कर दो, न्यू ईयर आ रहा है, रोड बंद कर दो, चांद रात है, रोड बंद कर दो, मैच हो रहा है, रोड बंद कर दो। अब रोड तो बंद कर दें, लेकिन फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? यही तो मसला है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। और आज कितने लोग, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपो सेंटर्स हैं या जो नेशनल स्टेडियम, जो इस तरह के स्टेडियम है, ये सारे सुपर हाईवे पे कहीं शहर से बाहर होने चाहिए। शहरियों को तो दिक्कत ना हो ना, क्योंकि देखिए हर किसी को तो क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट श्योर नहीं होगा। देखिए इंटरेस्ट हो भी, लेकिन जब आप अपने काम पे जाते हुए देर हो रही है, आपको घर जाते हुए देर हुई है, कोई इमरजेंसी है, वहाँ जाते हुए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो आपको कितना ही पसंद हो तो आपको बुरा लगने लगेगा। आप मोर्चा क्यों नहीं लगाती हैं इस बात पे? हम धरना देते हैं आज। धरना देंगी आप? जबरदस्त। क्योंकि जब मैं भी आज ट्रैफिक में फंसी थी तो कुछ दिल के अरमान ऐसे ही थे। नहीं, और आपको पता है कभी कभी अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं, आपको पता है एम्बुलेंसेज फंस जाती हैं बेचारे, मुझे उनका भी बड़ा अफसोस होता है। स्कूल वैन्स होती हैं, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या सब सफ़र करते हैं ना, हर बंदा सफ़र करता है। अच्छा, हमने इसके ऊपर टमाटर शामिल कर दिए थे, तकरीबन 3 बारीक कटे हुए, और अब हम जूलियन कट चिकन डाल रहे हैं। क्यूब्स है, क्यूब्स, चिकन क्यूब्स है। जूलियन नहीं है, जूलियन नहीं है, आज क्यूब्स हैं। मिस जूलियन, ठीक है। तो जो हमने तकरीबन वो 500 ग्राम ले लिया है, वो हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं। अच्छा, साथ में आप ये देख रहे होंगे मैंने लहसुन के पेस्ट में ना मैंने यहाँ पानी शामिल करके रखा है। क्यों? अच्छा, ये जो है हमने इसमें लहसुन शामिल नहीं करा अभी तक, अब जो है हम इस तरीके से इसके ऊपर पानी को शामिल करेंगे, ये लहसुन के। इससे जो इसका फ्लेवर आएगा ना, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, और ये इस तरीके से हमने इस पर शामिल करते जाना है। जैसे ही पानी कम होगा हम ये लहसुन वाला पानी जो है इस पर शामिल करेंगे, ताकि वो कुक भी हो जाए, उसका फ्लेवर भी अच्छा है। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज हम बना रहे हैं तवा चिकन, और तवा चिकन अभी बनना जारी है। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कैम जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर अपने शो में खुशामदीद कहते हैं, और आज शेफ मुनीजा बना रही हैं तवा चिकन। तवा चिकन, और आ जाते हैं, हमने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया था ताकि चिकन हमारी जो है वो गल जाए। आप भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत ही जो नॉर्मल मसाले हमारे घर में मौजूद होते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, जल्दी से बताना। हमने ऑयल शामिल करा, उस पर प्याज शामिल करी, जब प्याज हमारी लाइट पिंक हो गई तो हमने टमाटर शामिल करे बारीक कटे हुए, वो हल्के से उसका पानी इवोपरेट हुआ तो हमने चिकन शामिल कर दी। साथ ही साथ हमने इस पर लहसुन का पानी शामिल करते हुए किया। क्यों करा, क्यों नहीं? प्लीज, अब तो मैं भी करा ही करूँगा। करा कोरम हाईवे बताएं। अच्छा, हमने इसके ऊपर हल्दी शामिल करी 1/2 टीस्पून, ठीक है, करी नहीं कर रहे, लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं हम इसके ऊपर, ठीक है, और देगी लाल मिर्च जा रही है। लोगों को लगता है आप कड़ी बना रही हैं, करी सो मैनी करी। अच्छा, ओके, बताएं। ठीक है, देगी लाल मिर्च हमने शामिल की। साथ में नमक हस्बे जायका जा रहा है इस पे, ठीक है,
और इस पे चाट मसाला, लेमन जूस और ये सब हम शामिल करेंगे लास्ट में। ये लेमन जूस है? नहीं नहीं, ये तो लहसुन का पानी है जो हम इस पे शामिल कर रहे हैं। हमने बेइंतहा शामिल किया है शेफ मुनीसा। ये तकरीबन देखिए 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट था, उसमें हमने पानी शामिल कर दिया था। अब देखिए आप तवे पे ना पानी बहुत जल्दी इवोपरेट होता है, ठीक है, सही है, तो हमें इतना इसको वो करना है, मॉइस्चर देना है कि हमारी चिकन भी पक जाए। ठीक है, ठीक है, वरना होगा ये कि इसके ऊपर पानी नहीं होगा तो चिकन हमारी ऊपर से तो पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मेन मकसद पानी के साथ शामिल करना वो ये है। ठीक है, अच्छा ये बहुत क्विक बनती है, भुनी भी बनती है। अच्छा अब आगे रमज़ान आने वाला है तो लोग सहरी में भी इस तरह की चीज़ें इंजॉय करते हैं, खाते हैं, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। बहुत इंस्टेंट, बहुत क्विक बन जाती है। लोग सहरी में सालन भी खा रहे होते हैं, बिल्कुल खा रहे हैं। आप खाती हैं सालन? नहीं, मैं नहीं खाती। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी लाइट ही रखें, क्योंकि पूरा दिन हमें फास्ट करना होता है, तो आप ऐसी चीज़ें खा लो ना तो फिर आप काम नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं देखता हूँ लोग सहरी करते हैं कि भाई पूरा दिन रोज़ा रखना है और वो खा लेते हैं सालन, रोटियाँ, और फिर पूरा दिन लोगों के सामने उपकाइयाँ ले रहे हैं, डकारे ले रहे हैं, वो बहुत बुरा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सहरी लाइट रखी जाए। दही लाजिम मैं लेती हूँ मॉर्निंग में, या आपने दलिया ले लिया कोई, ठीक है, इस तरीके की लाइट चीज़ें लें जो फिलिंग भी हो, और ये ना हो कि आप डकारे लेते रहे है ना पूरा दिन। अच्छा असफर, आपको पता है वक्त का इंसान को कब पता चलता है? वक्त का जब वो घड़ी देखता है। हाँ ये आपकी पहेली थी मुनीसा, कसम खुदा की। मेरे पास अल्फाज खत्म होते जा रहे हैं। नहीं, आपके पास अल्फाज खत्म नहीं हो रहे, आप इंटेलिजेंट हो रहे हैं इन बातों से। हाँ देखिए, आप कैसे फौरन जवाब दे देते, पहले आप सोचते रहते थे। वक्त का कैसे पता चलेगा? जब आप घड़ी देखेंगे तो ही वक्त का पता चलेगा। यार मतलब इसमें तो कुछ सोचने की वाली बात ही नहीं थी। मेरी घड़ी में टाइम भी दूसरे मुल्क का आ रहा है, देखिए। ओहो, दूसरे मुल्क के टाइम आ रहे हैं, ओफ अल्लाह। अच्छा, हमारी एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री की डायरेक्टर है मिसबा खालिद साहिबा, उनकी सालगिरह है, हम उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मिसबा खालिद ने बहुत ज़बरदस्त प्लेस डायरेक्ट किए हैं। उन्होंने अपना डेब्यू किया था फ्रॉम अनकही वे बैक, और उनको हम बहुत वेरी हार्टी हैप्पी बर्थडे टू मिसबा खालिद, यू आर एन एसेट ऑफ द कंट्री, और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। उसके साथ साथ हमारे एक कोलीग हैं जो कि जिनका नाम नूर हसन है, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। उनकी तबीयत थोड़े दिनों से नासाज है, ही हैपेंस टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो नूर हसन, वी विश यू अ वेरी क्विक रिकवरी। हमारी दुआ है कि आप बहुत जल्द सेहत याब हो, अल्लाह ताला आपको शिफा दे और आप जल्दी से दोबारा से हमें ड्रामास में नजर आए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, हमने इस पे जो है हरी मिर्ची शामिल करी, थोड़ा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने ऑयल भी शामिल करा। अब ये ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, आप देख सकते हैं खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब मैं फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से चाट मसाला 1 टेबलस्पून हमने शामिल करा। सारा चाट मसाला? हाँ, ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून, ठीक है, और साथ ही साथ इस पे जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस। वेरी नाइस, ठीक है, और कसूरी मेथी जाएगी इस पे, ठीक है, ये हमने इस पे शामिल करी, वो आपने रब करके थोड़ी सी शामिल करनी है। हरा धनिया जाएगा इस पे। ये तो गार्निश के लिए नहीं था, आपने पहले से ही कर दिया? नहीं, तो हम तवे पे सर्व करेंगे। अच्छा, तवे पे, ओह तवे पे ही सर्व करेंगे। हाँ, ठीक है, ये हरी मिर्ची हमने शामिल कर दी। दैट्स इट, ये हमारा तवा चिकन बिल्कुल तैयार है। और आप टेस्ट करके बताना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे लग रहा था इसमें निकालेंगी शेफ मुनीसा। पहले मैंने सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं, ये तवा चिकन है तो इसको तवे पे ही हम सर्व करेंगे। ओके, आई थिंक तवा हम यहाँ रख देंगे। हाँ, ओके ओके, ये हमने तवा रख दिया। ये हमारे पराठे यहाँ तैयार हैं, और जो है असफर अपना मग हटाएंगे और अब पराठा लेंगे। अब मैं बताऊँ ये किस तरीके से टेस्ट करेंगे। पराठा मुंह में लेंगे और फिर चिकन उठा के खाएंगे। नहीं, मैं यहीं से आज देसी तरीके से कर रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि गरम है ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके ओके, अच्छा सामने ना उनकी आवाजें निकल रही हैं, उनको भूख लग रही है। इट्स रियली नाइस, है ना? आपने वो जो लहसुन का पेस्ट है उसका बहुत अच्छा जायका है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। फ्लेवर बहुत अच्छा है। दूसरा ये देगी लाल मिर्च इज वेरी नाइस, इसका टेस्ट है, और लेमन जूस का टेस्ट है। तो अब ये आप मुझे देखती रहेंगी, अब रेसिपी बताएंगी क्या? कितनी बुरी बात है, कोई खा रहा है उसको आप देखते रहे इस तरह। नहीं मतलब मैं देख रही हूं, आप कमेंट देख रही हूं। क्या मैं कमेंट दे दिया, अब आप रेसिपी बता दो। अच्छा, बैक टू द रेसिपी, दोबारा से रिकैप दे देते हैं हम। हमने तवा लिया, उसके ऊपर ऑयल शामिल करा, एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई वो शामिल करी। जब वो पिंक हो गई तो हमने उसके साथ 3 टमाटर हमने फाइन चॉप कर लिए थे, वो शामिल करे। जब टमाटर को हल्का सा सौते करा, उसका पानी इवोपरेट हुआ
तो हमने चिकन के क्यूब्स जो 500 ग्राम थे वो शामिल कर दिए। साथ हमने 1 टेबलस्पून लहसुन के पेस्ट में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करा था। हम वो ग्रेजुअली ऑन एंड ऑफ शामिल करते रहे जैसे ही पानी इवापोरेट होता था, ताकि हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाए, उस पे अच्छी खुशबू आ जाए, जो एक बैड स्मेल होती है बहुत सी चीज़ों की वो ना आए, ठीक है, और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद जब चिकन हमारी पक गई तो हमने इसके अंदर लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधी चाय का चम्मच, देगी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये शामिल करके इसको पकाया। जब अच्छे से मसाले भुन गए अच्छी तरह, खुशबू अच्छी तरह आने लग गई, तो हमने फ्लेम बंद कर दिया। ऑयल आप ऑन एंड ऑफ ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है तो, ठीक है। हमने लास्ट में 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, और जो है लेमन जूस 1 टेबलस्पून वो शामिल करा, और इसका हमने फ्लेम बंद कर दिया। और असफर खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, ये नहीं कि मुझसे भी पूछ लें आप। इट्स अमेजिंग। मैं आपको बहुत पते की बात बताऊं शैमुनी साहब, वेरी ऑनेस्टली बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अब आप जा सकती हैं। देखा, लोगों का मतलब पूरा हो जाता है ना तो अलविदा कह देते हैं लोग। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर किसी का आपके साथ मतलब पूरा हो गया तो आपको खुदाफिज भी कह सकता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बांधने की जरूरत नहीं है, किसी से भी ना बांधे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आजकल के हालात बस करते शैमुनी साहब। बट थैंक यू सो मच, इट्स डिलिशियस। आप प्लीज़ ये ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। दिस तवा चिकन इज़ वेरी नाइस। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे अजीम जाफरी साहब से, जो कि आपको बताएंगे किस्मत का हाल। हमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो सवाल आप अजीम जाफरी साहब से पूछना चाहते हैं उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक में शेफ मुनीजा के 500 सवाल हैं जो तय लेके बैठी हुई हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के मिलेगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है अजीम जाफरी साहब। अगर आपका कोई भी सवाल है आपकी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और तीसरा सिटी ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ जरूर पता होना चाहिए। अजीम जाफरी साहब हमारे साथ है। सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम अपने कॉलर्स को न्यूमरोलॉजी से भी ले सकते हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं याद। ऑफ कोर्स, इल्मुल अदा। हाँ, इल्मुल अदा से कि भाई आप असफर नाम है तो क्या चल रहा है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के भी तो एक है ना अपने असरात, क्योंकि जब आप किसी मजमे में रश में जा रहे हैं तो अगर मैं कहूँगा असफर तो आप भी पलट के देखेंगे मुझे। अच्छा अजीम साहब, मैं आपको एक शो देख रहा था इंटरनेट पे, आपका जो वीडियो आप बनाते हैं उसके अंदर आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना निकनेम रख लेते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है निकनेम से। निकनेम से, अच्छा। क्योंकि वो अगर उनको डेट ऑफ बर्थ से सूट कर जाए अच्छा तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और अगर उसका एंटी हो गया तो फिर ख़राब काम। सारा बैलेंसिंग का है ना, सारा गेम जो है ना बैलेंसिंग की है। अच्छा अजीम साहब, काफ़ी सारे लोग हैं वो अपने हिसाब से ही पत्थर पहनना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत गलत है। जो स्टोन्स होते हैं, मतलब एक तो खवातीन होती हैं, वो कहीं ट्रैवल किया उन्होंने, उन्हें कोई स्टोन या कोई अंगूठी खूबसूरत लगी, उन्होंने ले ली, उन्होंने वो ले ली और वो पहनना पूरा टाइटैनिक डूब गया था जी, ठीक है ना, उसमें एमेथिस्ट स्टोन जो उसने पहना था। तो वही मैं कहता हूँ कि ये बहुत डेंजरस होता है। एक्चुअल जो पहनना चाहिए ना वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है जी, ठीक है। अदरवाइज आप अपने नाम से पहन सकते हैं। अच्छा, और अब अजीम साहब इस तरह नहीं करना चाहिए। अजय बताएं, हंसे किस बात पे? वो मुझे एक्चुअली नहीं बताए ना, मैं पता तो चले कुछ। टाइटैनिक डूब गया। नहीं, वो कह रहे हैं टाइटैनिक तो किसी और वजह से डूबा। हम तो इस पे डाल देंगे ना स्टोन पे। वो भी और बात है। अच्छा अजीम साहब, जिस तरह मैं ये स्टोन्स का कह रहा था कि बहुत सारे हमारे जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप पता ही होगा। लेते नाम, कोई टेंशन जी, मतलब जितनी भी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हमारी गुजरी है पास में, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कोई स्टोन पहनते थे, या फिरोजा पहनते थे रसूलुल्लाह, कोई स्टोन फिरोजा पहनते थे लास्ट फिंगर में, और किताबों में लिखा है जब दुआ मांगते थे तो उसको अंदर की साइड करके ऐसे दुआ मांगते थे। हज़रत अली जो थे अकीक पहनते थे जी, हज़रत मूसा जो थे नीलम पहनते थे जी।
ब्लू सफ़ायर। जी तो ये सब तो अकीदत में जितने भी हम फॉलोअर्स हैं, जी जी, हम लोग वही स्टोन पहन लेते हैं, क्या ये सही? हाँ उसके मुनासबत से कि आपके भाई रसूलुल्लाह पहनते थे, चलो हम भी पहन लें तो ठीक है ना। मगर अगर आप उससे पहनेंगे कि जी मैं अपने सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा हूँ, मींस फाइनेंस को, या 10th हाउस अपने करियर को, प्रोफेशन को, प्रमोशन को, तो वो एक अलग साइंस है। अच्छा, उसको फिर आप उसको फॉलो करना पड़ेगा, हॉरोस्कोप को। आप ये पहनते हैं, हज़रत मौला अली पहनते थे नीलम अकीक, तो मैं भी पहन लूँ, ठीक है, फाइन। अच्छा अजीम साहब, कभी ऐसा होता है कि अभी आपने एक स्टोन पहना हुआ है, वो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो काम करना बंद हो अगर वो क्रैक हो गया है, अगर वो क्रैक हो जाए? उस पर क्रैक आ जाता है, बाल सा ना, जी। आप कभी देखिएगा स्टोन पे टच करेंगे तो ऐसा ना, जी, उसकी कभी सरफेस कभी तो अंदर की पीछे की तरफ भी आ जाता है। पीछे अंदर जहाँ से भी आ जाए, तो आ गया तो उसने समझ लिया आपकी नेगेटिविटी अपने पे ले ली, ठीक है, फिर वो बस्ट हो गया, मतलब क्रैक हो गया, ठीक है। तो आपने उसको बिल्कुल मिट्टी में कहीं ऐसी जगह बरीड कर देना उसको। अच्छा, हाँ क्योंकि मुझे याद है मैं एक दफ़ा शूटिंग कर रहा था इस्तांबुल में, मैं बॉस्फोरस ब्रिज पे था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और अजीम साहब ने मुझे एक ओपल दिया था, तो वो क्रैक हो गया था उसी पे। मैंने आपको वहीं से फ़ोन किया था, आपने कहा था पानी में वहीं फेंक दो, जहाँ भी हो वहाँ फेंक दो, मैंने वहीं फेंक दिया था। वो ओपल था, वो आई रिमेंबर वे बैक। लेकिन अजीम साहब का ये जो आप अभी बता रहे थे कि जिस तरह अकीदत में हम वो स्टोन्स पहन सकते हैं, अगर वो सूट ना करें तो? हाँ, कई कई दफ़ा होता है, मैं लोगों को देख रहा होता हूँ कि वो उन्होंने एक अकीक पहना हुआ है या फिरोज़ा, या एक वो देखा होगा एक रिंग होती है उसमें 999999 जी, नक्शा बना हुआ। हाँ नक्शा, बस 999 लिखा हुआ है ना, तो अगर वो आपसे मैच नहीं कर रहा तो आपको पता भी नहीं और परेशान हाल हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ा कुछ, तो भाई इसका मतलब वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपके लिए नहीं है। हाँ नहीं है, मगर वो पहने हुए हैं क्योंकि वो अकीदत से कि भाई फिरोज़ा पहना रसूलुल्लाह का, मौला अली अकीक पहनते तो चलो उनको नहीं, हम फिर कहते हैं कि यार नहीं ये उतारें, हम क्यों गुनहगारी लें भाई। सिर्फ मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी में जो 9 का अदद है वो कोई अच्छा नहीं समझा जाता। सारे अदद अच्छे हैं, सारे स्टोन्स अच्छे हैं, सारे स्टार्स अच्छे हैं। ये तो आज आप भूल जाएं कि ये कैप्रिकॉर्न अच्छा है और ख़राब है और 1 अच्छा है और 9 अच्छा नहीं। बात वो लोग शायद से आपका तजुर्बा शायद सही नहीं होता। नहीं, बात तो ये है कि उसकी जो टाइमिंग है ना, वो किस पे सूट कर रही है। होता है आपको 9 सूट करे और मुझे ना करे, अच्छा, ठीक है ना। कैप्रिकॉर्न आपके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा ना हो, ये देखना है। हर अल्लाह ने जो है ना, ऐसा नहीं होता, नहीं तो कल को हम कहेंगे अल्लाह हमें ये एरीज पे क्यों नहीं पैदा किया, उनको तो कर दिया। ऐसा नहीं, अल्लाह ने सब बराबर रखा हुआ है, बेशक, ठीक है ना। मगर वो ये टाइम आने की बात है, अच्छा, सारी ये गेम देखें ना। अच्छा अजीम साहब, लेकिन ये जो स्टोन अगर क्रैक हो जाए उसके बाद फिर क्या दोबारा से वही स्टोन पहनना चाहिए, फिर कोई नया नहीं स्टोन? नहीं नहीं नहीं, उसी मतलब जैसे अगर ओपल आपका क्रैक हुआ तो आपको ओपल ही लेना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी नेगेटिविटी ले ली, ठीक है, तो वो क्रैक हुआ है ना। अब आप उसके बगैर चल फिर रहे हैं तो वो उसका मतलब आप फिर दोबारा नेगेटिव आ रही है चीज़ें, अच्छा, तो वो आपको फिर पहन लेना चाहिए। जैसे अच्छा, ये मेरा तो ये मशवरा है। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार्स, टाइम फॉर अ वेरी टाइनी ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कोई सवाल अपनी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डे ऑफ बर्थ ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी खिजर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खिज़र, अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूछना था। 9 सितंबर 2000 और टाइम है 8:30 8:30 मॉर्निंग या इवनिंग? नाइट में। नाइट में 8:30 बजे रात, और 9 सितंबर सन 2000 आप कह रहे हैं? यस। अच्छा, और आपका सवाल क्या है खज़र? सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये पूछना है सर से, मुझे कुछ मतलब कि लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 ऑप्शन है मेरे पास सर। एक शोबिज़ की फील्ड है और उसके अलावा सेकंड ये कि बाहर का काम में कोई वर्क है। तो मुझे काइंडली इनसे ये पूछना है कि शोबिस, मेरे लिए बेहतर क्या है? शोबिस अच्छा, बेहतरीन है इनके लिए, शोबिज़ बेहतरीन है। शोबिस बेहतरीन है।
तो ये किस तरह मतलब कि इन्होंने जज करके मुझे बताया कि मेरे लिए शोबिस बेहतरीन है? ये आप हमारे साथ लाइन पे रहिए और आप ऑनर सुनिएगा। क्या कह रहे हैं, किस तरह जज करके बताएं? कह रहे किस तरह जज करूं मैं अच्छा क्या कि हाँ जी बताएं जी। मैंने तो बता दिया शोबिस सही रहेगा। अच्छा किस वजह से? उनका सन बहुत अच्छा है। 2000 हैं? सन आप कह रहे हैं? सन एक प्लान स्टार। अच्छा सन, जो उर्दू वाला सन नहीं। नहीं इंग्लिश वाला सन। ओके ओके ठीक है ना, वो इनका बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये शोबिस में जाएं इंस्टेड ऑफ अब्रॉड कहीं इधर सेटलमेंट नहीं। वो नहीं। और वैसे भी आपने नाम सुना होगा एक सारसती होती है। जी जी। ये उसमें चल रहे हैं। तो बाहर अगर लोग इस दौरान चले भी जाते हैं ना जिन पे सारसती हो, वो वापस आ जाते हैं समहाउ। कोई ना कोई ऐसा हो जाता है कि वो सेटलमेंट हो नहीं पाती। अच्छा। तो मेरा मशवरा ये है कि ये अपना शोबिस की तरफ जाएं। और टीवी, ड्रामे, मॉडलिंग, जो भी, मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं। अच्छा क्योंकि 2 ऑप्शंस दी इन्होंने जी। तो मैंने शोबिस की तरफ इनको। अच्छा। हाँ, और अजीज साहब इनको सदका वगैरह क्या करना चाहिए? सदका अगर ये वगैरह, जो आप कह रहे हैं जो जिस हाँ ये जो आप सारस्वती का कह रहे हैं, इसके लिए तो ब्लैक कलर का चीज़ का होता है सैटरडे के दिन। अच्छा काला कपड़ा, काले चने। लास्ट प्रोग्राम में याद है मैंने बताया था काली चप्पल 1-2 दिन पहने घर में, जी। और वो सैटरडे को किसी को डोनेट करते हैं जैसे आप। अच्छा तो वो उससे बहुत जो लोगों के रास्ते बंद हुए हुए होते हैं ना वो खुलते हैं। अच्छा। हमारे साथ काफ़ी टिप्स हैं। कॉलर मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। फातिमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए प्लीज़। क्या डेट ऑफ बर्थ है? क्या नाम है आपके भाई का? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल। हाँ, जी अच्छा। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 18 अगस्त 18 अगस्त। ठीक है। कौन सा? 1980। 1980। जी, ठीक है। टाइम का कुछ आइडिया? रात 1 से 2 बजे। रात 1 से 2 बजे। जी। हेलो। और शहर? सक्खर। सक्कर। ठीक सक्कर है। में। सवाल क्या है आपका? मुझे अपने भाई के कर्जा और शादी के बारे में पूछना है। अच्छा ये बताएं, आपने कहा है 1 से 2, तो कुछ इनके बारे में बताएं। ये आई साइट कैसी है मिसाल के तौर पे? वीक है आई साइड। वीक है, तो ये तकरीबन 2 हैं। ठीक है। अच्छा आगे सवाल क्या है आपका? इनका कर्जा बहुत है और शादी का भी मसला है। शादी का और दूसरा? शादी का मसला है और दूसरा क्या कह रही है? कर्जा बहुत है, कर्जा। कर्जा? कर्जा चढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, कर्जा चढ़ा हुआ है। देखें इनके, ठीक है समझ गया मैं। अच्छा इनका कर्जे का जो है ना वो अब उतरना शुरू होगा अप्रैल ऑनवर्ड्स, और 1.5 साल में नेक्स्ट 18 मंथ्स में इनका कर्जा इंशाल्लाह उतर जाएगा। अच्छा दूसरा इनका सवाल था शादी का। तो शादी के जो पीरियड है, एक तो ज़्यादा अच्छा जो होगा नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट 2023 में। 2023 में। मगर इस साल जैसे कोई आप एक एंगेजमेंट, मंगनी, निकाह करके रख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखें होने को तो हो जाएगी। ठीक है। ये देखना है कि सक्सेसफुल किस टाइम पे होगी वो पीरियड में। अच्छा। तो वो मैं इनको मशवरा दूंगा जितना इन्होंने भाई ने सब्र किया है, 1 साल और सब्र करें तो नेक्स्ट ईयर करें। नेक्स्ट ईयर से करें। हाँ। अच्छा अजीज साहब वैसे आप कोई टिप्स हमारे कॉलर्स को तो टिप्स देखें, जैसे अब मैंने सैटरडे को बताया ये काली चप्पल का, अक्सर वो आपने देखा होगा आजकल एक बड़ा ट्रेंड, आजकल तो नहीं काफ़ी अर्से से, वो कोई भी ख़वातीन आई और वो पर्स बैग अपने ज़मीन पर रख दिया। जी। उसमें पैसा होता है। जी। तो ज़मीन की जो एनर्जी होती है ना वो सक करती है। तो हमेशा अपने वॉलेट को, बैग को, पर्स को अपने साथ किसी ऊपर जगह रखें। ठीक है। अक्सर मैंने नोट किया है बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, तो बेड पे बैठ के वो आपका 12th हाउस एक्टिवेट करता है। ठीक है। 12th हाउस मीन्स फजूल के लिटिगेशन केसेस, इवन के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर लाइफ में क्रिएट हो जाना। अच्छा। तो ये आज के मैं ये 2 टिप्स दे के जा रहा हूँ आपको। अगली दफ़ा फिर आऊँगा जी। अगर सारी आज बता दूंगा तो अगली दफ़ा कौन आएगा? आप ही आएंगे। नहीं फिर बुलाएंगे नहीं आप। नहीं क्यों, ऐसी क्या बात है। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर है। हाँ ले लें प्लीज़। शाजिया की कॉल है लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम। जी। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। जी जी शाजिया पूछिए। क्या नाम है आपके भाई का? उनका नाम है काशिफ, वालदा सफिया। जी। अच्छा और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1992। 92। भाई वो इस बोल गए हैं 1 माह हो गया है कि विजिट वीजे पे। बेटा टाइम तो बताएं। उनका उधर का कार्ड बन जाएगा तो नहीं, या वो किसी और मुल्क में चले जाए आगे से। उन्होंने टाइम तो दसो तुसी, टाइम की सी? टाइम रात 12 बजे। राती बात। अच्छा अच्छा।
पूरे 12 बजे? जी इस्तबोल गए हैं तो 1 माह हो गया, तो 3 माह तक कह रहे थे पेपर बन जाएंगे, अगर बने तो फिर, नहीं तो वापस आ जाएंगे। ये रहा पूछना कि पेपर बन जाएंगे या वो दूसरे मुल्क आगे से चले जाए, जाना बेहतर रहेगा। पेपर बन जाएंगे, पेपर बनते नजर आ रहे हैं इनके। ठीक है ठीक है ना? पेपर बनते नजर आ रहे हैं भाई। अब देखें ये भाई साहब भी सारसती में, अच्छा। अब सारसती में पेपर बना रहे हैं, कहना खुदा के वास्ते 1 नंबर बना लेना, ठीक है, 2 नंबर हो तो फिर फंस जाएंगे और पक्के पक्के, क्योंकि सारसती में है ना। अच्छा। यही तो बताना है सारी गेम, ओके कि सारसती में अगर आपने कोई गलत स्टेप लिया नहीं, जी, अंदर गई नहीं। ठीक है ना? और ये 7 साल का पीरियड होता है सारसती 7.5, पहले 2.5 साल, फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है लोगों को कि जी वो सारसती तो रगड़ देती है, उसमें भी 2 कैटेगरी है, किसी को उठा भी देती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं बुलवाल से बात कर रही हूँ, रजिया नौरीन। जी जी रजिया बेटे के साहब, बारे में पूछना है। जी जी नाम बताइए। बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, डेट ऑफ जी बर्थ 19 सन 93। 93, महीना महीना सुबह सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे। उनके महीना और दिन कौन सा था? 19 सन 93। 19/7/93। 19/7, 19 जुलाई, 19 सन 93। 19/10/93, 24 सितंबर 24 सितंबर 24 सितंबर 1993। ठीक है, सुबह और 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे। जी अच्छा, और सवाल उनकी इनका शादी के बारे में, ये उनकी शादी के बारे में पूछना है और वो परेशानी नहीं मालूम होती। शादी के बारे में, शादी नहीं हो रही मतलब? ठीक है भाई शादी के बारे में पूछना है, भाई कब होगी, किस साल में होगी। ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ रहिएगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपका जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। रजिया साहिबा हमारे साथ रहिएगा। खवातीन और हज़रात, टाइम फॉर अ वेरी टाइनी ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अजीम साहब से बात कर सकते हैं। अजीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले रजिया साहबा की कॉल थी। अच्छा, उनका जो बेटे का था ना शादी का, जी, वो एक्चुअली बहुत वीक है स्टार। वो स्टार भी वो स्टार उनका 7th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो उनका बहुत वीक है। और ये एक वीक होके इसका एक ये भी इशू होता है, वो आपका वेट बहुत गेन करा देता है। अच्छा, ठीक है ना? तो एक तो ये वेट इनको चाहिए बेटे को, ये करें। मगर अप्रैल से लेके नेक्स्ट अप्रैल तक, इस 1 साल में इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। मई जून में कोई रिश्ते की बात हो सकती है, इस मई जून में। ठीक है, ठीक है ना? जैसे ईद और के बाद। और ठीक है। तो अजीज साहब, कभी कभी आप ये भी कहते हैं कि जैसे ही पहला जो रिश्ता है उस पर शादी कर दो या देखभाल करके करें। ये एक बनी हुई मिथ बेकार की कि जो पहला है वो कर दो। भाई देख के करो, इसको करो, सोच समझ के करो। अच्छा, ठीक है ना? तो मैं इस पे ज़रा नहीं बिलीव करता। अच्छा, यानी रिश्ता अगर आ रहा है तो देखभाल के थोड़ा जांच पड़ताल कहाँ करके। लिखा है कि जो आए उसको कर दो? कहाँ लिखा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई चीज़ अगर नहीं हो रही होती अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ वो जो पहला है वो कर दो। तो भाई ये कुछ मेरे तो तो बहरहाल अपना अपनी सोच है। खैर, मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, मेरा थोड़ा सा जाती हो। आपको अच्छा टिप्स बता रहे थे हमारी कॉल। अच्छा, अब जैसे ये साहब है ना, जो इनके एक तो शादी का मसला, फिर वेट का, तो इसके लिए बड़ा बेस्ट होता है, आपने देखा होगा स्टोन येलो सफ़ायर, वो बड़ा दिनों में वेट कम करता है और इनके लिए शादी के लिए भी कारआमद है। ठीक है, ठीक है ना? और थर्सडे को पहना जाता है येलो सफ़ायर, तो ये बड़ा फ़ायदा है। येलो सफ़ायर कोई भी पहन सकता है? कोई नहीं, अगर वेट इशू है, ओबेसिटी अगर इशू है आपका, मोटापा, अच्छा, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। नाइस। और स्किन के अगर इश्यूज हैं, सुने इस तरह तो जिम सारे बंद हो जाएंगे। जिम के बाहर अगर हम येलो सफ़ायर देना शुरू, बंद, जिम बंद हो जाएंगे सारे बंद हो जाएंगे। तो अब नहीं, बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना, जिम जाके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो ट्रेडमिल किए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो भूख मार रहे हैं या मार रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। स्टोन पहन लें, फिर आप ट्रेडमिल करें, फिर देखें आप कितना आपको फ़र्क लगेगा। हाँ अजीम साहब, और आप वो भी बता रहे थे सदका देने का, जो एक हर इंसान को रोज़ कर सकते हैं, जो एक आप कहते हैं ना कि एक तो एक
स्टार के हिसाब से होता है, हर इंसान का मखसूस सदका होता है। एक आप कहते हैं जो एक डेली कर सकता है हर इंसान। डेली का देखें अगर हम यूँ जाएंगे ना तो वो हर एक का अलग अलग है। ठीक है ना, मगर अब मैं हर एक को ज़्यादा ये कहता हूँ, गर्मियाँ आ रही हैं ना, बर्फ़ और पानी का ज़रूर दें। अच्छा, चाहे आप फ्रिज में से एक ठंडी बोतल पानी की या एक बर्फ़ वो दे दें, वो बहुत ज़बरदस्त है। किसी को भी दे दें, किसी को भी, जाहिर है मुस्तहिक नीडी को, मुस्तहिक को, गर्मी हो रही है आजकल ना, तो एक एक्स्ट्रा बर्फ़ आप अपने ना फ्रिज में ज़रूर रखें गर्मियों में। अच्छा। और परिंदों के लिए तो हाँ, जो आपने ये बात की ना कि एक ऐसा जो सबके लिए हो, वो एक प्याले में पानी और बाजरा, ये फॉर ऑल है। मतलब इसमें आप रोज़ करें, ये आप डेली करें, ठीक है ना, ठीक है, ये आप सुबह उठ के डेली कर दें, बस फिर आप देखें। अच्छा, तो फाइनेंस का जो मेरा एक है कि जो भी अर्निंग है आपकी, उसका 2.5% ज़कात ज़रूर निकालें। आपकी जैसी सैलरी आए उसकी आप ज़कात ज़रूर निकाल दें। अगर आप डेली अर्निंग, आपका जैसा कोई कारोबार ऐसा है आज 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो उसका 2.5% आपने, ठीक है ना, वो आपने ज़रूर रोज़ करो। हाँ, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अच्छा अजीम साहब, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रोज़ाना कुछ ना कुछ पैसे वगैरह देते ही रहते हैं। हाँ ठीक है, वो भी सही है ना, वो भी सही है, मगर एक वो रेशो हो जाती है ना, जैसे आपने 1 लाख कमाया है तो उसका 2.5%, 2,500, इस तरह हो जाता है ना, तो एक वो ज़्यादा अच्छा है। जो रोज़ देते रहते हैं वो तो फिर रोज़ का ही सौदा कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाले से सौदा कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, फिर वो उनका पर्स खाली नहीं होता। अच्छा, एक और मैंने देखा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में करूँगा जी, कि आप कौन से कलर का, ये ख़वातीन के लिए होगा, कौन से कलर का वॉलेट या बैग रखें जिससे आपका इनकम में इजाफा होगा। ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है नूर साहिबा, जो कि अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से सवाल पूछना चाहती हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी नूर, क्या सवाल है आपका? मैं जी अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनके फ्यूचर के लिए बहुत वरीड रहती हूँ मैं। बच्चे मेरे स्टडीज़ में हैं लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और अपना भी पूछना चाहूँगी कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में आगे क्या कर सकूँगी, क्योंकि अभी तक सो फार मुझे परेशानी है इसके बारे में। अच्छा, पहले आप अपना नाम बताइएगा, पूरा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है नूर। नूर। अच्छा नूर, नाम? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मेरी 16 सितंबर। 16 सितंबर। साल 1981। 81। टाइम? और टाइम ऑफ बर्थ आपको पता है? जी रात तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे, मतलब डेट चेंज हो गई थी ना, 15 थी 16 हो गई थी। अच्छा ठीक है, हाँ तो देख 12:30 कर। और लाहौर में ही आपकी बर्थ हुई है? जी लाहौर में हुई है। अच्छा, आप ये बताएं कुछ पिछले 1.5 साल से कैसा चल रहा है? बच्चों के लिहाज से परेशानी चल रही है, बाकी तो बच्चे टीनेजर हैं। अच्छा, आपका अपना सवाल बताएं। प्रोफेशनल लाइफ में मैं हाउस वाइफ, लेकिन बीच बीच में काम करती रही हूँ, लेकिन अभी भी जैसे मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, जहाँ भी मतलब करना चाहती हूँ लेकिन कुछ सक्सेस नहीं होती। अच्छा, आपका जो है ना, इंशाल्लाह आप डेट एक लिख लें, 12 अप्रैल को जुपिटर चेंज हो रहा है, इनके 10th हाउस में आ रहा है, तो इनका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है 1 साल के लिए। तो जो भी ये जॉब बिजनेस जो भी कर रही हैं या करेंगी या प्लान है, तो उसमें कामयाबी है। अच्छा, और लाइन कट गया बच्चों का बता नहीं सकते हम। अच्छा, ठीक है ना, ज़बरदस्त। अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा आते हैं, हमारे कॉलर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि अजीम साहब कब आ रहे हैं। अजीम साहब अब अगली दफ़ा जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सा बैग होना चाहिए और क्या आपका मोबाइल नंबर आपके फेवर में है, यानी क्या है वो चीज़? मोबाइल नंबर से आप अपना जो फील्ड है आपकी, उसमें आप चेंज ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज। यस, वेरी नाइस। आप शोबिज़ हैं तो आपको कौन सा नंबर सूट करेगा? ओह माय गुडनेस। आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप जो भी लैंड से रिलेटेड है, कार का बिजनेस, जॉब है, उससे आप कौन सा चेंज करें, मगर वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रखेंगे, वो हमारे नेक्स्ट शो में होगा। अजीम साहब हमारे साथ हर हफ्ते होते हैं। अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। खवतीन और ज़ाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। अजीम साहब वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट से। हम हमेशा कहते हैं मल्टीटास्किंग एक बहुत शानदार चीज़ है, और अगर ख़वातीन लड़कियां, पाकिस्तानी लड़कियां मल्टीटास्किंग कर रही हो तो हमें उन्हें डेफिनेटली इनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एंड टुडे
We are with a very talented female. She's a model, she's an actor, and she's such a fantastic singer. Ladies and gentlemen, please welcome my very dear friend Nida Hussain right here. Nida, welcome to the show. Thank you so much. So good to have you, Nida. What a nice personality you have. और अभी आप लोग अगर मेरे Instagram से वाकिफ हो तो मैंने और निदा ने अभी एक म्यूजिक वीडियो किया निदा के गाने का. She sings so well. तू चाहिए. तू ही चाहिए. निदा, अच्छा मैं चाहता हूँ कि starting right from the beginning, how did all start? और दूसरी चीज़ ये, a lot of people think that you're not from Pakistan. हाँ, I'm actually born and raised in New York. In New York. हाँ. Okay. तो music was something that was always in our family. ठीक है. हम लोग हमेशा से गाते थे. I've always sung. मतलब मुझे तो अपनी सारी memories गाते हुए ही याद हैं. And it was just like one of those things कि मुझे लगता था कि okay, I enjoy singing. बट कभी करियर तो नहीं बन सकता या कभी स्टूडियो की शक्ल भी देखूंगी या नहीं देखूंगी. लाइक ये डिस्करेजमेंट थी फैमिली की तरफ से? नहीं ऐसे जाती तौर पे. बट आई जस्ट बिकॉज़ वी डोंट हैव एनीबॉडी इन द मीडिया इन आवर फैमिली. हाँ, तो हम लोगों का बस एजुकेशन, पढ़ाई करो, जॉब करो, ये वाली और शादी. I guess eventually. लेकिन thankfully मेरी family उस तरह की नहीं है कि मुझे pressurize करे, बोले कि शादी करो. They're very supportive now. Ever since I decided to follow. So when did you decide? And what made you decide कि नहीं है? Taking that pledge कि यार नहीं बस this is it. Actually it was my friends जिन्होंने मुझे साइन अप कर दिया था एक शो के लिए without telling me. In Pakistan? नहीं, in New York. In New York. तो मैं ऐसी पार्टीज में गा रही हूँ और हैंग आउट कर रहे हैं हम लोग, तो मैं गा रही होती थी तो मुझे लाके पकड़ा दिया ये फ्लायर तुम्हारा शो है. And I was like किस बात का शो, कौन सा शो? I was like मैं नहीं गा रही in public. And then I had to do it because they said it's done. And then when I performed, जब मुझे मजा आया perform करके, and then I was like, okay, now I'm gonna perform. I can do it. And then I started performing live. लेकिन निदा तुम क्या गा रही थी? What were you singing? Pakistani, Urdu, Mixed. Indian, what? Indian, Pakistani, English, everything. But in Urdu language. हाँ, मतलब English songs तो नहीं. English भी गा रही थी. English भी like I performed at a university when I think it was Asim Azhar का concert था and I opened for him New Jersey में. Wow. तो फिर मैंने वो Taylor Swift और उस तरह के गाने भी कुछ गा दिए because university students तो I was like चलो I'll give them a little bit of a mix. लेकिन देखो जब आप बाहर रह रहे होते हैं when you're living in America तो of course I think वो जो ख्वाब होते हैं वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है. Making it to Hollywood and probably singing for could be anybody, for a Hollywood film maybe, an OST or something like that. उस तरफ दिमाग नहीं किया आपका? उस तरफ पता नहीं, I don't know why, like मैं कॉलेज में और स्कूल में मैंने बहुत परफॉर्म किया, but एक I don't know कि मैं बहुत करीब हूँ पाकिस्तानी कल्चर से. Like मैंने हमेशा मूवीज देखी हैं, हमेशा ड्रामे. My mom watches all the dramas, doesn't miss anything. I've known you all my life. I've just started like 3 years back. What are you saying? So I know, like just my 3 years. But it was always like कि यार ड्रामों के OSTs करने में कितना मजा आए and पाकिस्तान में परफॉर्म करने में कितना अच्छा लगे. Like I was a fan of Fakhir and I got to meet him and I was starstruck and शुजा हैदर के साथ काम करने का बहुत बड़ा सपना था और वो भी पूरा हो गया है अभी कुछ ही महीने पहले. तो that's where my heart was always. मैंने कहा पहले I want to do Pakistan and then maybe in the future I'll see कि क्या करना है. अच्छा फिर then you came to Pakistan. Yeah. अच्छा फिर यहाँ के how did you build all these contacts and meeting people? क्योंकि apparently it's quite difficult. It is. If you're coming from the outside, like a totally a newbie, और आप पाकिस्तान आए और आपने एकदम से stepping into the industry with all the big fish out there to eat you up. No, I shouldn't say that. Kind of. Ladies and gentlemen, we are in conversation with Nida Hussain. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, निदा से बात कर सकते हैं. A lot more coming your way. हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा. You're watching the Morning Star. We'll be right back. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत इंटेंस बातें चल रही हैं निदा की और मेरी. But Nida Hussain is with us. She's a singer, she's an actor and a model also. Wow. I'm not a model. You're not a model. You're an actor, yes. singer/actor. Nida, मुझे एक बात ये बताएं. हम लोग पहुंच गए थे कि from New York to Karachi. Yes. ठीक है, मैंने एक सीरियल किया था बहुत पहले from New York to New Karachi for TV1.
But I want to know कि when you came down to Karachi, how did it all start? कैसे contacts बने? How did you meet the people? And, you know? I was lucky enough कि जब मैं न्यूयॉर्क में रह रही थी तो उस टाइम मेरा कनेक्शन हो गया था शोएब फारूक से. He is a music producer. I know. हाँ. Farooq Abid's son. Right. Yes. So he was in Canada at the time. तो उनके साथ मैंने कुछ commercials गाना शुरू कर लिया था because he discovered me. Jingles. Yeah. Jingles and voiceovers. He discovered me on YouTube. Because I started posting covers on YouTube. All right. तो मैं जो भी गाना popular होता था, I would post a cover of it, and he saw and he's like, I think तुम्हारी jingle के लिए आवाज़ अच्छी रहेगी. And I was like, okay. So उस time I was recording from home. ठीक है. और मैं remotely मैंने 1 साल ads वगैरह गाए and everything. And then I talked to him. I said, you know, I want to do music. क्या scene होता है? He goes, it's very different from this jingle की दुनिया. ठीक है. Very different. He's like, you're gonna have to go there and find out on your own. मैंने कहा, okay, चलो. I'm like, yeah, I can do this, easy. I'll go. So you had relatives here in Karachi? I do. अच्छा, you did. Okay. Yeah, I have aunts and uncles. I have everybody here. ठीक है. Yeah, and friends as well. तो फिर तुम कराची आई. हाँ. And then you met Shoaib Farooq. नहीं, I had. You know what's funny is I've never met him. You've never met Shoaib? It's so strange. I've worked with him for years, but it's only been remotely. अच्छा, alright. हाँ, तो when I came, he sent me to Kashan Admani. ठीक है, no Kashan. And then I did a show. Kashan had a band. उनका band था Mizmar. Right. Way back. Right. So I started doing jingles with him. I did a song with him. I did a few things with him actually. उसके बाद and then you know he would introduce me to somebody else. तो पहला कौन सा गाना था जो आपने गाया था आके? I actually sang it for his acoustic station. He started a music channel on his YouTube. Okay. तो उस पे मेरा गाना था जीलू. जीलू, वो पहला गाना था. हाँ. सफर था. तो फिर उसके बाद जीलू से तू ही चाहिए तक का सफर. Yes. अच्छा मुझे एक बात बताओ. You came down as a singer. You know एक इतने सारा ख्वाब लेके और मुझे जहाँ तक you know निदा after talking to you कि ये सिंगर बनने का ख्वाब कहाँ से शुरू हुआ. एक कॉन्सर्ट में गई, then you met शोएब, फिर पाकिस्तान आई, फिर जीलू कर लिया, फिर एक्टिंग कैसे स्टार्ट हो गई? बहुत रैंडम. हाँ. बहुत रैंडमली. एक्चुअली मेरी कजन है हुमा नवाब. Okay. She's an actor. Of course, she's a very good friend of mine. मैं आई थी उनसे मिली थी तो मैंने देखा उनकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स रखी हुई थी टेबल पे तो मैंने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया. आई वांटेड टू सी कि क्या लिखा है. मैंने कहा ये तो मजे का लग रहा है. लाइक दिस लुक्स फन. मैंने कहा व्हाट इज इट लाइक, क्या करना पड़ता है. तो उन्होंने कहा कि चलो यू नो ट्राई करके देखो. फिर मुझे एक मिल गया था झूठी ड्रामा ARY पे. हाँ, यासिर हुसैन और इकरा थे उसमें. मुझे मज़ा आया करके. मैंने कहा चलो 1-2 और करते हैं. देन आई डिड शहनाई. नाउ आई हैव दिल मोमेंट ऑन एयर राइट नाउ. वाह. हाँ, तो वो शहजाद के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तो एक्टिंग इन फुल स्विंग. हाफ स्विंग. मतलब हाँ, थोड़ा पिकी हो रही हूँ मैं इस मामले में, बट हाँ. Alright, so अच्छा your BTS is on now. इतनी गर्मी थी. ओह माय गॉड. बहुत गर्मी थी. जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत ही गर्मी थी. और अगर आप मेरा पोर्शन देखो निदा, आई एम वेयरिंग हाई नेक्स एंड जैकेट और मैं तो आई वाज बॉइलिंग. और वो स्कार्फ भी पहना हुआ था सदफ ने एंड एवरीथिंग. और ये जो पानी में जो मेरा हैवी ड्रेस वाज गेटिंग 100 पाउंड्स बाय देन. ओह माय गॉड, ये बहुत मुश्किल था. लेकिन बहुत खूबसूरत शूट हुआ है. हाँ, अच्छा शूट तो बहुत हुआ है. बहुत अच्छा शूट हुआ है. अच्छा निदा, यू नो टॉकिंग अबाउट योर म्यूजिक, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ कोलैबोरेट करने का बहुत ही शौक हो गया? इसके साथ तो मैंने गाना ही गाना है. बहुत से हैं ऐसे. बहुत सारे बहुत सारे. बट यू नो इफ यू हैव टू शॉर्टलिस्ट 3 टॉप 3. मुझे सजाद अली के साथ गाने का बहुत शौक है. एक्सेलेंट. आई लव हिम बहुत ज़्यादा. और मुझे बोहेमिया के साथ भी गाने का बहुत शौक है. लाइक मेरा ख्वाब है कि मेरा कोई गाना और उसमें बोहेमिया का एक रैप हो. मज़ा आ जाए. सजाद अली बोहेमिया तो कर चुके हैं गाना. हाँ, तो दोनों आ जाए तो और भी मज़ा आ जाए. अच्छा, एंड द थर्ड वन? I don't know, I can't think. But you know, recently, you know, you've mentioned 2 male artists, but recently हमने एक आपका कोलैब देखा विद हिबा ऑन दिस स्टूडियो, जो कि आप बहुत, वो गाना कितना खूबसूरत है. हाँ, बहुत खूबसूरत गाना है. शुजा हैदर ने बनाया, तो ऑब्वियसली वो तो है ही इस मामले में ना. ही इज लाइक अ स्टार व्हेन इट कम्स टू दिल को छू जाने वाले गाने. तो वो बाबुल और बेटी का और बाप की एक अच्छी रिलेशनशिप वाला. निदा भाई, उर्दू इतनी अच्छी कैसे है? यू नो, यू हैव लिव्ड ऑल योर लाइफ इन अमेरिका. ये सब मुझसे पूछते हैं क्योंकि वहाँ से मतलब कोई 6 माह के बाद भी लोग आते हैं, उनका एक्सेंट इतना खराब हो जाता है. आई नो. नहीं, लेकिन हम लोग घर में हमेशा से उर्दू बोलते हैं. हमेशा से उर्दू? हाँ, अम्मी से उर्दू में, अब्बा से उर्दू में, हमेशा से, बचपन से. तो वो इंग्लिश वाला नहीं बन पाया घर में. अच्छा, मुझे जब पहली दफ़ा कॉल आई थी ना रमीज़ की,
रमीज़ वाज द प्रोड्यूसर ऑफ तू ही चाहिए। तो मुझे जब कॉल आई तो रमीज़ ने मुझसे कहा कि यू नो असफर इस तरह का सॉन्ग करना है और निदा है शी फ्रॉम अमेरिका। मुझे पहले तो लगा कि इंग्लिश में कोई गाना होगा, मेकिंग माई वे टू हॉलीवुड। तो आई गॉट रियली एक्साइटेड, मेरे को वो बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग माई वे। बट यू नो जब मैंने तो गाना सुना था तू ही चाहिए, आई वाज ब्लोन अवे। मैंने कहा कितनी अच्छी आवाज़ है, कौन है? निदा इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क और वो बहुत अच्छा गाना गाती है। आई हैड अ ग्रेट टाइम निदा वर्किंग ऑन तू ही चाहिए। रमीज़ इज़ सो कूल, he's amazing, he's amazing, what a nice guy। कवतीर और रमीज़ इज़ नॉट विद अस राइट नाउ, लेकिन रमीज़ का एक वीडियो है हमारे पास और रमीज़ आपको बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस तू ही चाहिए पे काम करने का कैसा था। ओवर टू यू रमीज़। अस्सलाम वालेकुम असफर एंड अस्सलाम वालेकुम टू योर ऑडियंस। अपने शो में इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये म्यूज़िक वीडियो मेरा पहला मौका था पाकिस्तान में इतनी बड़ी प्रोडक्शन करने का एंड इट रियली हैज़ मेंट अ लॉट टू मी। एज यू नो मेरे दादा जान ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 30 साल काम किया था एंड आई हैव ऑलवेज हैड दिस ड्रीम कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँ। सो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी की। सो थैंक यू असफर and Sadaf and Nida, and thank you to Akif and to Rija, and thank you to Tamina ji and her team at Take Two, Arwa and Hina. Thank you to everyone who made this video possible, and we all hope your audience enjoys. मुझे बाबा तो कोलैबोरेट जब आप करते हैं आर्टिस्ट किसी और आर्टिस्ट के साथ, हैज़ देयर एवर बीन अ क्लैश ऑफ थॉट्स या आइडियाज़ या सोर, या ये मेरी लाइन होनी चाहिए, ये तुम्हारी लाइन होनी चाहिए? क्योंकि एक्टिंग में तो कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, अच्छा लाइंस का इतना ज़्यादा नहीं होता बिकॉज नॉर्मली ये डिस्कस हो जाता है और देयर इज ऑलवेज अ वैलिड रीज़न कि ये लाइन इसकी क्यों है और ये लाइन उसकी क्यों है नॉर्मली कि ये स्केल उस पर बेहतर। स्केल्स का बहुत इशू होता है। अच्छा मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि लड़कों के स्केल्स कभी मैच नहीं करते मुझसे। तुम्हारे हाई स्केल? हाँ, लाइक कोई भी मेरा जो रेंज जिसमें मैं गाती हूँ, तो जैसे आप कुछ लोग मतलब जैसे देश में परदेसी, तो लड़के के लिए मुश्किल हो जाएगा फॉलो करना क्योंकि उसको बहुत ऊपर से आना पड़ेगा गाने के लिए। तो मैंने अभी फाखिर के साथ एक दफ़ा हम लोगों ने गाने बनाने की कोशिश की थी एंड स्केल वाज सच एन इशू, सच एन इशू। तो हाँ ये होता है कभी कभी बट हो जाता है। लेकिन अभी यू नो आई जस्ट नोटिस कि यू नो यू सिंग इन अ वेरी सॉफ्ट स्वीट वॉइस और फिर वो एकदम से तुम हस्की और भारी भी कर लेती हो। हाँ, आई प्ले अराउंड। ओह दैट्स रियली नाइस। एनी एल्बम यू आर वर्किंग ऑन? आई एम वर्किंग ऑन सम सॉन्ग्स। अभी मैं थोड़ा फ्यूजन पे भी काम कर रही हूँ, थोड़ा इंग्लिश। मैंने एक मूवी सॉन्ग सुना था नई सोच फ्रॉम खेल खेल में। इसके अंदर तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट था। तो एनीथिंग कभी ऐसा होता है कि यू नो आप ऑफ कोर्स यू आर अ न्यू सिंगर, बहुत सारी कॉम्पोजिशंस हैं जो कि you know will come your way and you know बड़े बड़े composers would want you to sing that। लेकिन जिस तरह हम एक्टर्स होते हैं कभी स्क्रिप्ट्स आते हैं और कभी कभी बहुत बड़ा डायरेक्टर कोई स्क्रिप्ट ऑफर करता है बट यू नो यू डोंट बिलीव इन दैट स्क्रिप्ट, लेकिन हम कहते हैं यार इतना बड़ा डायरेक्टर लेट्स डू इट। क्या सिंगर्स के साथ ऐसा होता है कि यार धुन मुझे पसंद नहीं आ रही, गाना अच्छा नहीं है, लेकिन चलो गा लेती हूँ, वो कह रहे हैं? आई एम श्योर होता होगा बिकॉज हम OSTs करते हैं तो OST में सिंगर की कोई से नहीं होती है। नहीं होती ना कभी भी। फिल्म के सॉन्ग्स में भी कोई से नहीं होती है। तो कभी कोई चीज़ आ जाती है एंड यू आर लाइक ये क्या है। जैसे मैं जिंगल्स गाती हूँ ना तो पेंसिल के गाने लाइक मैं पेंसिल के बारे में गा रही थी, मैं कमरे में बैठी हूँ, मेरी अम्मी कहती है क्या कर रही है, ये आवाज़ आ रही है कमरे से, लाइक पता नहीं क्लास वर्क होमवर्क मैंने इस तरह के भी गाने बहुत चीज़ें मैंने अजीब। अच्छा देखो कभी निदा ऐसा होता है कि यू नो जब आप किसी फील्ड में एंटर होते हैं तो ऑफ कोर्स जिस तरह यू नो इफ़ आई गो टू हॉलीवुड तो मैं सोचूंगा कि यार ये 3-4 एक्टर्स हैं जो कि मेरा इमीडिएट कंपटीशन होंगे। बिफोर कमिंग गया तुम्हें क्या लग रहा था कि ये 2 आवाज़ें तो मेरा डायरेक्ट कंपटीशन बन जाएंगी? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी यूनिक है। यूनिक है? हाँ, मुझे लगता है मैं कुछ नया निदा का कोई कंपटीशन नहीं है, मैं कुछ नया मैं अपना कंपटीशन खुद हूँ। लेते एक छोटा सा ब्रेक, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट। मैं अपना मुझे एक बात ही बताएं, कहते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए, ये मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ सवाल यू नो एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि एक आर्टिस्ट के लिए दिल का टूटना बहुत ज़रूरी होता है। इज इट ट्रू? नहीं इसका मतलब तुम्हारा दिल नहीं टूटा अभी तक? मेरा दिल तो हर वक्त टूटता रहता है, हर हफ्ते मेरा दिल टूटता है। Any heartbreaks you'd like to discuss? नहीं मतलब
I think there's different types of heartbreaks, right? Like there's But you know the heartbreak that I'm talking about. हाँ नहीं वो वाला The romantic तो heartbreak. हाँ नहीं मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी नहीं वैसे मेरे लिए there's been heartbreaking moments जैसे जब मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आती हूँ one way ticket लेके and then I'm like पता नहीं अब कब आऊँगी और पता नहीं इस दफा क्या वो सब हो पाएगा या नहीं। हाँ तो वो एक heartbreaking moment होता है। मैं अपनी गाड़ी बंद करती हूँ फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है अब 9-10 महीने शायद हो जाएं, मुझे तो 1.5 साल हो गया एक दफा। तो there's little heartbreaks like that, you know. I think that's what makes life, not just love heartbreak. But Nida, I'm so glad that you're a part of the industry now. You've come all the way from New York. Nida Hussain गा रही है. The song Tu Hi Chahiye is available on YouTube. You can listen to it. Nida is acting in Dil Hai Momin at the moment on another channel. We wish you all the best, Nida. Thank you so much for making time and coming to the show. बहुत बहुत शुक्रिया खवातीन और हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया for watching the Morning Star. कल फिर सुबह आपके साथ होंगे एक शानदार शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।